यह वीडियो कक्षा 11 की छमाही परीक्षाओं और वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लिखा है मेंशन थ्री रीजन्स। मेंशंस माने वर्णन करना। मेंशंस का मतलब है कि वर्णन करना। 3 कारणों का वर्णन करना है। मेंशंस 3 रीजन्स, 3 कारणों का वर्णन करना है। और मेंशन का मतलब वर्णन करना। 3 रीजन्स माने 3 कारणों का। व्हाई द एथर्स ग्रैंडमदर, लेखक की दादी क्यों जो है वाज डिस्टर्ब, क्यों परेशान थी। लेखक की दादी क्यों परेशान थी। व्हेन ही स्टार्टेड, और जब उसने शुरू किया गोइंग टू द सिटी स्कूल, जब शहर के स्कूलों में जाना शुरू किया तो उसकी लेखक की दादी क्यों परेशान थी। 3 कारणों का वर्णन करिए क्यों लेखक की दादी जो थी परेशान थी जब उसने शहर के स्कूल में जाना शुरू किया। तो यहाँ लिखा है द एथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब, लेखक की दादी परेशान थी। व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल, जब उसने शहर के स्कूल में जाना शुरू किया। बिकॉज शी कुड नॉट गो विथ हिम, क्योंकि वह उनके साथ जा नहीं सकती थी। टू लीव हिम टू स्कूल, उसे स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती थी। एज ही वेंट इन द स्कूल, जैसे कि वह स्कूल गया, बस से स्कूल गया। दिस ब्रोक हर कनेक्शन, और इसने उसके संबंधों को तोड़ दिया। विद द एथर से, एंड डिस्टर्ब हर, और वह परेशान थी। इन द इंग्लिश स्कूलों में शी कुड नॉट हेल्प हिम, वह सहायता नहीं कर सकती थी। विथ हिज लेसन इन इंग्लिश, उसके अंग्रेजी के पाठों में, एंड साइंस, और विज्ञान के। बिकॉज शी, क्योंकि शी नाइदर न्यू, क्योंकि वह जानती नहीं थी, इंग्लिश नर साइंस, न ही इंग्लिश जानती थी और न ही विज्ञान जानती थी। दस, इस तरह से, शी हैड नो फेथ, इस तरह से उन्हें कोई विश्वास नहीं था। इन व्हाट वाज बीइंग टॉट, जो वहाँ शिक्षा दी जा रही थी। एंड 10, और इस तरह से शी वाज डिस्टर्ब, इस तरह से वह परेशान थी। शी वाज अनहैप्पी, वह अप्रसन्न थी। दैट, क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि वहाँ ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी। एंड द स्क्रिप्चर्स, और शास्त्रों के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में। इन द स्कूल में। इंस्टेड माने इसके बावजूद। म्यूजिक वाज बीइंग टॉट, उसके बावजूद उसे संगीत पढ़ाया जा रहा था। विच टू हर, जिससे कि वह हैड इंडेसेंटेंट एसोसिएशन, जिससे कि वह गलत संगति थी। दिस डिस्टर्ब टू हर टू द मोस्ट, और यह उसे अधिक परेशान करता था। मेंशन 3 वेज, 3 तरीकों का वर्णन करो। इन विच एथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डे, जब उसकी दादी अपना दिन बिताती थी। आफ्टर ही ग्रीव अप, उसके बड़ा हो जाने के बाद। द 3 वेज इन विच, 3 तरीकों से। इन विच, जिसमें एथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डे, जिसमें उसकी दादी अपना समय व्यतीत करती थी। आफ्टर ही ग्रीव अप, वेयर, जब वह बड़ा हो गया था। शी नाउ स्पेंट ऑफ हर टाइम, वह अपना समय व्यतीत करती थी। एट हर स्पाइनिंग व्हील, अपने चलते हुए चरखों पर। एंड स्पाइनिंग थ्रेड, और लपेटते हुए धागों पर। व्हाइल स्पेनिंग, और जब वह सूत काटती थी। शी कंटिन्यूड रिसाइटिंग, वह निरंतर गाती रहती थी। हर प्रेयर्स, अपने प्रार्थनाओं में गाती रहती थी। रेयरली लीविंग
हर स्पिनिंग व्हील और बड़े मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ती थी टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। तीसरा पॉइंट है ड्यूरिंग द आफ्टरनून, दोपहर के बाद सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, थोड़े समय के लिए वह आराम करती थी। टू फीड द स्पैरो, गौरैया को खिलाती थी। व्हाइल सी सैट इन द बरामदा, यद्यपि वह बरामदा में बैठी रहती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, और रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों पक्षी कलेक्टेड, एकत्रित हो जाते थे राउंड हर, उनके चारों तरफ। और इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट, और यह उनके लिए सबसे प्रसन्नतादायक समय रहता था। हाफ आवर, आधे घंटे, ऑफ द डे माने दिन का, हर माने उनके लिए। मेंशन द ओड वे इन विच द एथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, उन विषम तरीकों का वर्णन करो जब एथर्स, लेखक की दादी, व्यवहार किया। जस्ट बिफोर शी डाइड, ठीक मरने से पहले। जस्ट बिफोर द डे, और ठीक उस दिन पहले। द ग्रैंड मदर्स डाइड, दादी के मरने से पहले। ए चेंज, एक परिवर्तन, केम ओवर हर, उनमें आ गया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोसियों को एकत्रित किया। उन्होंने पड़ोस की औरतों को एकत्रित किया। टुक एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोलक ले लिया। एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना शुरू किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। सी वाज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार हो गई थी। ड्यू टू ओवर स्ट्रेनिंग, बहुत अधिक तनाव की वजह से, बहुत अधिक थकाव की वजह से। द डॉक्टर सेड, और डॉक्टर ने कहा कि इट वाज ए मिल्ड फीवर, यह हल्का बुखार था। एंड विल गो अवे, और चला जाएगा। बट द ग्रैंडमदर्स थॉट्स, लेकिन दादी के विचार डिफरेंटली भिन्न थे। सी टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक लोगों से कही दैट हर एंड वाज नियर, कि उसका अंत नज़दीक था। एंड सी वुड स्पेंड द लास्ट फ्यू लिविंग, वह कुछ बचे हुए क्षणों को बिताना चाहती हैं। लिविंग मोमेंट, कुछ बचे हुए क्षणों को बिताना चाहती हैं। इन प्रेयर, प्रार्थनाओं में। एंड वुड नॉट वास्ट हर टाइम, और वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इन टॉकिंग टू एनीवन, किसी से बात करके। सी ले पीसफुली, वह शांति से पूर्वक लेट गई। इन बेड माने बिस्तर में। एंड बिफोर, और उससे पहले। एनीवन कुड सस्पेक्ट, कि किसी को कोई संदेह होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनका ओठ हिलना बंद हो गया। सी पास्ड अवे पीसफुली, और बड़ी शांति से वह गुजर गई। मेंशन द वे इन विच हैरो एक्सप्रेस्ड देयर सारो, उन तरीकों का वर्णन करो जिसमें गौरैया ने अपने दुख को व्यक्त किया। की। व्हेन द एथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जब लेखक की दादी मर गई। इन द इवनिंग, शाम के समय। व्हेन द एथर्स एंड हिज फैमिली, जब लेखक और उसका परिवार के सदस्य वेंट टू ग्रैंडमदर्स रूम, दादी के कमरे में गए। टू टेक हर टू द लास्ट राइट्स, और अंतिम संस्कार करने गए। दे सा थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, और उसने देखा कि हजारों गौरैया सीटिंग, बैठी हुई थी। स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर नियर हर, उनके पास हजारों गौरैया बैठी हुई थी फर्श पर। दे वेयर साइलेंट, वे शांत थी। देयर वाज नो क्रीपिंग, वहाँ कोई चहचहाहट नहीं थी। द एथर्स मदर ऑफर्ड, लेखक की दादी को ऑफर्ड देम सम ब्रेड, लेखक की माँ ने उन्हें कुछ रोटियां दिया। बट द स्पैरो टुक नो नोटिस, लेकिन गौरैया ने कोई ध्यान नहीं दिया।
आफ्टर द ग्रैंड्समदर, दादी के बाद, दादी के शरीर के ले जाने के बाद, वाज टेकन अवे, ले जाने के बाद, द स्पैरो फ्लू अवे, गौरैया उड़ गई, क्वाइटली माने शांति से, और दस द स्पैरो मॉन्ड, इस तरह से गौरैया ने दुख व्यक्त किया, हर डेथ, उनके मृत्यु पर, एंड पेड देयर साइलेंट ट्राइब्यूट्स, अपनी शांतिपूर्ण श्रद्धा को अर्पित किया, टू द ग्रैंडमदर्स अनक्यू मैनर, ग्रैंड मदर्स, दादी के विशिष्ट तरीक़ों से, अनक्यू मैनर माने विशिष्ट तरीके से अपना शोक व्यक्त किया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब CTC।